भाईचारे की मिसाल अभी पता चल जाएगी। सिरु गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुल सुधार बनन रघुपति बिमल जसु जो दायक फल चार। ये आप यहाँ पे चौपाई गा दे, फिर आप जाइए महाकुंभ में, कोई आप भाईचारे की बात करें ना। मैं अपने कलाम पाके वो मतलब सुरख मैंने तो नहीं कहा मक्का मदीना जाऊंगा, मैंने तो नहीं कहा मैं अजमेर शरीफ जाऊंगा, मैं तो नहीं कह रहा। आज ही की न्यूज है, महाराष्ट्र से प्रयागराज की ओर जो ट्रेन जा रही थी, उसमें जो कुंभ के लिए लोग जा रहे थे उनके ऊपर पत्थरबाजी हो गई ट्रेन में। महाराष्ट्र से जो प्रयागराज जा रही थी, क्या लग रहा है कि सही भाईचारे की मिसाल हो सकती है? जी नहीं ये गलत है। क्या कहते हैं जो कुंभ मेले में जाते हैं उन पे पत्थर फेंके गए। इस दिमाग से आओगे, इस मानसिकता से आओगे तो आपकी एंटी जरूर बैन होगी। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर पे कहते थे क्या राम मंदिर रोजगार दे देगा, क्या राम मंदिर खाने को दे देगा, क्या राम मंदिर से किसी का घर चल जाएगा। और आज ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि भैया हमारी कुंभ में एंट्री बैन कर दी और हमारा घर नहीं चल रहा, हमारी दुकान नहीं चल रही। भिक्षु टाइप से बेस बना लेते हैं, दारू पी के घूमते रहते हैं, बाद में उल्टी सीधी गाली गलौज भी करते हैं मांगते समय भी, और उनका बाद में अगर आइडेंटिटी कार्ड देखा जाता है तो उसमें वो मुस्लिम पाए जाते हैं। एक बंदे ने महाकुंभ को उड़ाने की धमकी दी थी, नाम उसने मुस्लिम बताया, जब पुलिस ने उसकी पकड़ करी तो वो हिंदू निकला। सजा मिली? हाँ अरेस्ट हुआ वो। मतलब हिंदू मुस्लिम तो नहीं हुआ कि मुस्लिम है तो इसे सजा मिलेगी और हिंदू है तो नहीं मिलेगी? मतलब उन्होंने गलत करा ना। गलत करा तो उसके ऊपर तो 420 का भी केस लगेगा। तो इनके हज पे भी तो हमें वहाँ पे कोई हिंदू की दुकान आसपास है, कोई कारोबारी है हिंदू वहाँ के आसपास नियर बाई, तो जब ये अलाउ नहीं करते तो हम अपने उसमें। मैं इंडिया में रह रहा हूँ तो मैं इंडिया की बात करूंगा। इंडिया से नहीं जाते हज करने, इंडिया से जाते हैं नहीं जाते, बाहर से जाते हैं, इंडिया से नहीं जाते। मेरी औकात नहीं है जो मैं वहाँ तक चला जाऊँ। मैं अपनी इंडिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ की बात कर ही नहीं रहा मेरे भाई। लोग कहते हैं कि 56 कंट्रियां तुम्हारी हैं, हमारी कहाँ से 56 कंट्री हो गई यार। हम तो सिर्फ अपनी एक ही कंट्री मानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ही है। इनके खुद ही इन्हीं के लोग कहते हैं कि 56 देश है हमारे। अभी वीडियो निकाल के दिखाऊं आपको, वीडियो दिखाऊं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम करीम है। आपका नाम क्या होगा? नाम बताइए। नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? नाम आलमगीर नाम। आलम जी, कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। बिहार से। हाँ। आपने देखा होगा महाकुंभ में अभी मेला लग रहा है और उस मेले में कुछ अखाड़े के साधु संत कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को दुकान लगाने नहीं दी जाए। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, दुकान तो कोई भी लगा सकता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हर आदमी लगा सकता है। पर यह है निमिनिष्ठ अपने उसका अपने धर्म बचा करके ही लगाना है। पर यह है जो उसका जो छूत जो है ना, वो छूत को नहीं करना चाहिए। उसको किसी इंसान से मतभेद नहीं करना चाहिए जो ये फलाने का है, ये इसका है। धर्म करना चाहिए, किसी का भी धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम इश्तियाक है। इश्तियाक, ये पूरा नाम? इश्तियाक मलिक। इश्तियाक मलिक जी, मेरे को एक चीज बताइए कि अभी जो महाकुंभ है उसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स को दुकान लगाने नहीं दी जाए, क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि सबके धर्म के प्रति सबका ख्याल रखना चाहिए। दुकान का कोई मैटर नहीं है, दुकान लगा सकता है, नहीं लगाने दे रहे कोई बात नहीं, उसका कोई वो जबरदस्ती नहीं है कि लगा सकते हैं। सही बात। जिसका दिल ठुके। आपको लग रहा है कि नहीं लगाने दी जाए तो कोई बात नहीं? देखिए लगाने में तो कोई बात नहीं, अगर जिसका उसका वहाँ पे उसी धंधा गरीब आए फिर कहाँ करेंगे, खाएंगे कहाँ से? फिर जब दुकान नहीं लगेगी वो लोग खाएंगे कहाँ से? ठीक है, हम गरीब ऑटो वाले हैं, हमारे गाड़ी 2 दिन से बंद है, ये लाल किला के सामने है, उसको कोई सुनने वाला नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं सुनते, कोई थाने नहीं सुनते हैं सर। आपने बहुत अच्छी बात कही कि गरीब लोग जो हैं वो कैसे कमाएंगे। मानते हो आपके कमाना जरूरी है? कमाने नहीं दे रही जी गवर्नमेंट हमें दिल्ली में। योगी जी से लगता है कि योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं? ये तो गवर्नमेंट को हाथ में जी, सब मिली जुली भरकत चल रही है इन लोगों की और कुछ नहीं। मुझे चाचा एक बात बताइए, सुन लीजिए, मेरा हमारे 2-4 क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से सुन लीजिए, बस 5 मिनट बात कर लीजिए हमसे। हम ये कहना चाह रहे हैं, आपने कहा कि गरीब आदमी कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा। अभी राम मंदिर बना, ये लोगों का क्वेश्चन है कि राम मंदिर बनने पे लोगों ने कहा कि मंदिर को खाने को थोड़ी ना देगा, और आज वही महाकुंभ, वहां के मंदिर खाने को दे रहे हैं। क्या लग रहा है क्या आपको? जी नहीं, कोई नहीं दे रहा है। जब तक कोई मेहनत ही नहीं करेगा, नहीं कमाएगा, नहीं खाएगा तो भूखा सो जाएगा। तो मेरा सवाल यही तो है, जैसे मंदिर खाने को नहीं दे रहा, आज महाकुंभ खाने को कैसे दे रहा? आज गरीबी कैसे याद आ रही है? अब ये सब ये अब इसके अंदर तो देखिए जो भी चाल है सब गवर्नमेंट की है, हिंदू मुस्लिम भाई में लड़वाना चाहती है और कुछ नहीं। खुद बैठ के अपने हाथ पे अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे, बस तमाशा देखेगी पब्लिक को क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा ना कुछ देखेंगे। सही बात, ये सही कह रहे हैं, तमाशा देखती है गवर्नमेंट क्या? हाँ तो वही बात है ना, तमाशा ही तो तमाशे गवर्नमेंट सही नहीं, गवर्नमेंट अच्छा होना चाहिए जो सबको एक नजर में से देखे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जातिवाद लाना नहीं चाहिए। मुझे एक चीज बताओ चाचा, अभी आपने कहा जातिवाद तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, आपने कहा गवर्नमेंट करा रही है, आज ही की न्यूज है, महाराष्ट्र से प्रयागराज की ओर जो ट्रेन जा रही थी उसमें कुंभ के जो वो थे, जो कुंभ के लिए लोग जा रहे थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी हो गई।
ट्रेन में महाराष्ट्र से जो प्रयागराज जा रही थी, क्या लग रहा है कि सही भाईचारे की मिसाल हो सकती है? जी नहीं ये गलत है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये महाकुंभ में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मोमडन्स को अलाउ किया जाए महाकुंभ में, तो मैं एक चौपाई गाऊंगा, आप चौपाई गा दो। सुनिए, भाईचारे की मिसाल अभी पता चल जाएगी। सिरु गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार बनन रघुपति बिमल जसु जो दायक फल चार। ये आप यहाँ पे चौपाई गा दे, फिर आप जाइए महाकुंभ में। कोई आप भाईचारे की बात करें ना, गा देंगे भाईचारा है। आप भाईचारे की गाओ। भाई हम तो अनपढ़ गवारे, हम नहीं गा सकते। मैं बता रहा हूँ ना, आप गाओ, भाईचारे की मिसाल निभाओ, आप भाईचारे की मिसाल निभाओ। और बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिए कोई, जो दिल खोजा अपना सब मुझसे बुरा न कोई। पहले अपना दिल देखो। ये तो कवि की भी बोल रहा हूँ। कभी जी नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि हमें भाईचारा निभाना है। मैं कह रहा हूँ ये हनुमान जी की एक चौपाई गा दो और भाईचारा निभा लो, आपको महाकुंभ में एंट्री मिल जाएगी। आप ये चौपाई गाओ। भाईचारा वो निभाना चाहते हैं। तो मैं गाऊंगा, अपने कलाम पाके वो गाऊंगा मैं। हाँ, मैं अपने कलाम पाके वो मतलब सूरज मैंने तो नहीं कहा मक्का मदीना जाऊंगा, मैंने तो नहीं कहा मैं अजमेर शरीफ जाऊंगा, मैं तो नहीं कह रहा। मैं तो सुनिए, महाकुंभ सुनिए, महाकुंभ त्रिवेणी संगम है हमारा, महान आस्था है हिंदू धर्म की। ये लोग कह रहे हैं हमें भाईचारा निभाना है, तो हनुमान चालीसा की एक चौपाई गा दे, भाईचारा निभाए। आपको एंट्री ना मिले तो आप मुझसे कहना जरूर खाओगा। फंसा दिया। नहीं भाईचारा, भाई मैं भाईचारा निभाने के लिए तैयार हूँ, मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। कलमा पढ़ लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने क्या कहता है, हनुमान चालीसा पढ़ के सुना दूंगा मैं। मैं कलमा सुनिए, मैं कलमा क्यों पढ़ूं? सुनिए, मैं नहीं दो लाइन गा दो, हम 2 लाइन गा रहे हैं, आप क्या बोले? दो लाइन हमारी गा दो आप। चलो, सबसे बड़ी बात 2 लाइन हम गा रहे, 2 लाइन हमारी। तो नहीं कहा कि मुसलमानों को इज्तिमा होता है, बहुत भारी भारी इज्तिमा होता है। निरे हिंदू भाई वहाँ दुकानें लगाते, किसी मुस्लिम भाई का एक वीडियो दिखा दो जो उन्होंने मना करा हो कि यहाँ हिंदू भाई आ नहीं सकते। एक हिंदू भाई हिंदू हज पे जा सकते हैं? हिंदू हज पे तो जा सकता है ना। हाँ जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है? वो धर्म जा सकता है। धर्म परिवर्तन करो, कलमा पढ़ो, तब हज पे जाओ। हम तो नहीं कह रहे ऐसे करो। अगर आपको भाईचारा निभाना है तो आप हनुमान चालीसा की चौपाई गाओ और महाकुंभ में जाओ। देखिए, हनुमान चालीसा गा करके तो हम वहाँ चले जाएंगे। आपका ही बात मान लिया, लेकिन हम तो ये कर रहे हैं, हम तो अपने धर्म पे भी हैं, आप भी अपने धर्म पे हो। तो तुम जहाँ जा रहे हो हम यही तो कह रहे हैं कि भाईचारा कैसे निभ रहा है। ये तो मैं सुनिए, ये भाईचारा की बात कर रहे। सुनिए, मैं भाईचारा निभाने के लिए तैयार हूँ। मैंने नहीं कहा मैं मक्का मदीना जाऊंगा, मैंने नहीं कहा मैं अजमेर शरीफ जाऊंगा। भाईचारा आप निभाओ, आप हनुमान चालीसा गाओ, एक चौपाई गाओ, भाईचारा निभाओ, पता चल जाएगा भाईचारा। अब मेरे को चाचा एक चीज समझ नहीं आई कि ये कह रहे हैं कि ये तो भाग गए। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, ये वही लोग हैं जो राम मंदिर पे कहते थे क्या राम मंदिर रोजगार दे देगा, क्या राम मंदिर खाने को दे देगा, क्या राम मंदिर से किसी का घर चल जाएगा। और आज ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि भैया हमारी कुंभ में एंट्री बैन कर दी और हमारा घर नहीं चल रहा, हमारी दुकान नहीं चल रही। भाईचारा आप निभाओ, हनुमान चालीसा की चौपाई गाओ। योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कही है कि आप एक पूजा आस्था धर्म की भावना लेके आओगे, आपकी एंट्री पे कोई मनहानि नहीं है। और आज की आप न्यूज बता रहे थे अभी, क्या कहते हैं जो कुंभ मेले में जाते हैं उन पे पत्थर फेंके गए। इस दिमाग से आओगे, इस मानसिकता से आओगे तो आपकी एंट्री जरूर बैन होगी। भाई साहब, क्या एंट्री बैन होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश, फिर क्यों है? सेकुलर देश है ये, आपकी मैंने डिबेट देखी थी, सेकुलर देश है। मेरे को बता दे, सेक्युलर देश है क्यों होना चाहिए? ये यूं होना चाहिए क्योंकि देखो ये सामने से तो कोई चीज़ करते ही नहीं। अगर हम इन्हें शो अप करके बोलेंगे कि भाई तुझे मंदिर में जाना है, ऐसे ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ ले, तो एग्री नहीं होंगे। अगर यही काम इनको किसी मांगने का काम आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा यूट्यूब पे वगैरह पे, ये बाबा बन के घूमते हैं। जब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब इनके लिए कोई फतवा नहीं जारी करता, इनका कोई भाईचारा वाला आके नहीं कहता कि भाई तूने इनके धर्म में ये चीज़ें यूनिफॉर्म पहन के ऐसा क्यों कर रहा है। और यहाँ पे आके अगर इनसे बोल दिया जाए कि भाईचारा निभाने के लिए अगर हनुमान चालीसा पढ़ ले, तो इनके चुप्पी से साथ जाते हैं। आपके कहने का मतलब है कि जैसे अभी महाकुंभ लग रहा है, अब महाकुंभ लग रहा है, उसमें जो साधु संत का भेष बनाकर जो कुछ लोग आएंगे अलग अलग मजहबों के, अलग अलग धर्मों के, उनके लिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, उनके लिए कोई रोक नहीं है। उनके लिए अगर खाली हनुमान चालीसा पढ़ ले तो फतवा जारी, तो फतवा जारी है। आपने नोटिस भी किया होगा कितने जो मांगते हुए जो भिक्षु टाइप से भेष बना लेते हैं, दारू पी के घूमते रहते हैं, बाद में उल्टी सीधी गाली गलौज भी करते हैं मांगते समय भी, और उनका बाद में अगर आइडेंटिटी कार्ड देखा जाता है तो उसमें वो मुस्लिम पाए जाते हैं। फिर ये बाद में उस पर कमेंट आती है कि ये लोग हिंदू लोग क्रूरता कर रहे हैं, इनके ऊपर मारपीट कर रहे हैं उनके साथ। भाई तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो दूसरे के धर्म में घुस के एंट्री करके? आपका नाम क्या होगा? रफ़ी अहमद। रफ़ी अहमद जी, आप एक बात बताइए, आप इनकी बात से वाकिफ हैं? मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, एक बंदे ने महाकुंभ को उड़ाने की धमकी दी थी। हाँ, बिल्कुल। वो शायद बिहार या बंगाल का था। हाँ, यूपी का ही था। यूपी का था, नाम उसने मुस्लिम बताया। जब पुलिस ने उसकी पकड़ करी तो वो हिंदू निकला।
ये अभी की 3-4 पहले की वीडियो है ये ये। 3-4 पहले की नहीं है, आप ये जो बता रहे हो ये गलत इन्फॉर्मेशन। अपनी इन्फॉर्मेशन देखी कहाँ से? मैंने न्यूज़ पे देखी सर, ये न्यूज़ पे व्हाट्सएप पे आया था? न्यूज़ पे देखी। न्यूज़ पे देखा। हिंदू नाम बताया और निकला वो, तो बस सजा मिली? हाँ अरेस्ट हुआ वो। मतलब हिंदू मुस्लिम तो नहीं हुआ कि ये मुस्लिम है तो इसे सजा मिलेगी और हिंदू है तो नहीं मिलेगी? मतलब उन्होंने गलत करा ना। गलत करा तो उसके ऊपर तो 420 का भी केस लगेगा। 3 साधु पकड़े गए, 3 साधु। 3 साधु पकड़ेगा, वो अपनी आईडी दिखा रहे हैं, मगर वहाँ की पब्लिक कह रही है मुसलमान है। जब पूरा उन पे छानबीन हुई, अच्छी तरह पड़ताल हुआ, तो पता लगा वो सब हिंदू है। मतलब मुस्लिम ऐसा नहीं करता कभी भी, साधु संतों के भेष में नहीं आता। हमारे धर्म बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता भाई, बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता इस ये चीज को। सवाल यही तो कर रहे हैं, अगर धर्म इजाजत नहीं तो देता। आपके कैमरे के मार्ग पे अगर कोई है एक भी बंदा ऐसा, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दो, जो आइंदा ऐसा काम नहीं हो। अब ये इनका सवाल जो है ये कह रहे हैं कि अगर धर्म इजाजत नहीं देता तो किसी और धर्मों से कमाने का क्या फायदा, ये कह रहे हैं। आप दुकानें देखी होंगी आपने, दुकानें ज़्यादातर हिंदुओं के नाम से, हमारी देवी देवताओं के नाम से जानी जाती हैं, उनसे उनके नाम से कमा के खा सकते हैं, इनके लिए वो हराम नहीं है, ठीक है। ये मंदिर में हमारे से अटैच होने में नहीं प्रॉब्लम है, फेस टू फेस करने में, लेकिन पीछे हमारे देवी देवताओं के नाम से खाएंगे, हिंदुओं के नाम से दुकान चलाएंगे, उनसे इनका घर चल रहा है, उस बात पे प्राउड फील नहीं करते। अगर सामने आ जाए तो उस चीज़ को हमें ही उल्टा दिखाते हैं कि हम ये चीज़ें मतलब हिंदुओं में घुसने के लिए एक तरीके से करा जाता है। संडे के संडे बाबा आते हैं, पूरा तुम्हारा काफ़ी टाइम से आते हैं, मेरे बाप के टाइम से आते हैं, अल्लाह नाम पे मांगते हैं। कभी उनसे ये नहीं कहा बाबा जो है वो अल्लाह के नाम पे मांगते हैं। अल्लाह के नाम पे मांगते आपने हैं। ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि हमारे अल्लाह का पाक नाम जो है वो आप कैसे उठा रहे हो भीख मांगने में? हाँ, क्योंकि कभी अल्लाह का तो पाक नाम है और चीजें हैं, तो भीख कैसे मांग सकते हैं? आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? आपका धर्म ये नहीं सिखाता? मतलब ज्यादातर मांगते हैं, उन्हें पता है कि अल्लाह नाम पे हमें मिल जाता है। अच्छा, अल्लाह नाम पे मिल जाता है। तो अगर जितने भी टोटल मिलेंगे आपको अल्लाह नाम पे मांगते मिलेंगे। तो कितने ही बंदे ऐसे हैं जो दाढ़ी मूछ रखा लिए और अल्लाह के मुसलमान बस्ती में जाते हैं, उन्हें पता है 99% मुसलमान देता है, अपना सदका देता है, अपने जानो माल का सदका देता है, अपने बीवी बच्चों का सदका देता है, तो मुसलमान 99% देता है, जिस पे नहीं होता वो नहीं देता। ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसा तो नहीं है कि वो मुस्लिम ही होता हो, वो हिंदू के कपड़े पहन लेता हो, मतलब पंडित बन जाता हो और अल्लाह के नाम पे इसलिए मांगते हो कि वहाँ के लोग खुश होंगे, अरे बताओ हिंदू भी अल्लाह का नाम लेकर मांग रहा है तो अच्छी बात है, दे दो 10 रुपए। इसको बाबा वो खुद कहते हैं कि मैं यहाँ मुसलमान बस्ती में आता हूँ और मुझसे कभी किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि आप हिंदू हो के। लो जी, बहुत प्यारी बात कही है इन्होंने, बता रहा हूँ, भाईचारे की मिसाल है। देखो इन्होंने तो बात कह दी कि बाबा जो हैं, जो अलग अलग धर्मों के मजहबों के जो बाबा हैं, वो भी अल्लाह के नाम पर मुस्लिम्स बस्तियों में मांगते हैं और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होता मुस्लिम्स को। तो आखिर आप हिंदुओं को ही महाकुंभ में ऑब्जेक्शन क्यों? तो इनके हज पे भी तो हमें वहाँ पे कोई हिंदू की दुकान आसपास है, कोई कारोबारी है हिंदू वहाँ के आसपास नियर बाई, तो जब ये अलाउ नहीं करते तो हम अपने उसमें हमारी मैं इंडिया में रह रहा हूँ तो मैं इंडिया की बात तो करूंगा। इंडिया से नहीं जाते हज करने, इंडिया से जाते हैं नहीं जाते, बाहर से जाते हैं, इंडिया से नहीं जाते। कह तो रहा हूँ मेरी औकात नहीं है जो मैं वहाँ तक चला जाऊँ। मैं नहीं औकात आपकी? अपनी एक इंडिया बात की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ की बात कर ही नहीं रहा मेरे भाई। आपने भैया एक मिनट मेरी बात सुने आप, एक मिनट मेरी बात सुने, ध्यान से सुनना। सऊदीया मेरा मुल्क है, मैंने तो नहीं कहा आपका मुल्क है, हमारा कौन सा मुल्क है? इंडिया मुल्क है, लेकिन आप ये बताइए यहाँ से जाते हैं नहीं जाते? सर जवाब हो रही है, सवाल का जवाब तो ही होगा। लोग कहते हैं कि 56 कंट्रियां तुम्हारी हैं, 56 कंट्रियां हमारी कहाँ से 56 कंट्री हो गई यार? हम तो सिर्फ अपनी एक ही कंट्री मानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ही है यार। इनके खुद ही इनके लोग कहते हैं कि 56 देश है हमारे। अभी वीडियो निकाल के दिखाऊं आपको, वीडियो दिखाऊं? एक मिनट आप बात सुन रहे हैं तो 56 देश यार है सुन हमारे। रहे, एक मिनट मैं कह रहा हूँ मेरा तो एक ही देश है। अब आगे आप अपना इन पे आप अकेले कहने से क्या है? अब जो ये है ना कि मैं हिंदुस्तानी हूँ तो हिंदुस्तानी या तो आप ये कह दो सऊदीया को या दुबई को क्यों कहूंगा मैं? जो कहता है कि हमारे 56 है वो मैं कहता हूँ गलत है। कहा अभी आप इस चीज को कह दो वो गलत है। हम बैन कहाँ कर रखे हैं? जम्मू कश्मीर में जाइए, जम्मू तवी में, माता वैष्णो देवी पे जितने खच्चर वाले कौन रहते हैं? वो मुस्लिम ही रहते हैं, वो भी तो कमा रहे खा रहे, जय माता दी करते हुए जाते हैं। बस सोच की फर्क है। कि जिस तरीके से हमने जनता से बात करवाई कि जो महाकुंभ है, महाकुंभ में जो गुट बटे हुए हैं, 2 गुट, और हमने ये भी बताने की कोशिश करी कि जो ट्रेन में पथराव हुए उसकी सरकारों को जांच करनी चाहिए, जो भी था दोषी उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम। आप देखते रहे खबरें भारत, धन्यवाद, जय हिंद।